अस्थामा थाना क्षेत्र के घटित घटना, भोज खाने के बहाने लापता युवक की मिले शव के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने थाना को घेरा किया। बताया जाता है कि आज से 5 दिन पूर्व भोज खाने के बहाने लापता युवक को आज पुलिस को कुएं में उसका शव मिला। इस दौरान पुलिस ने कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक आरोपी गुड्डू के निशानदेही पर शव को अस्थामा थाना क्षेत्र के पचेतना गांव के कुएं में बरामद किया। 5 दिन पूर्व अस्थामा निवासी कल्लू यादव के 25 वर्षीय पुत्र मधु यादव को पड़ोसियों ने ही जमीन विवाद को लेकर उसे घर से बुलाकर भोज खिलाने ले गया था और उसके बाद उसे शराब पिलाकर हत्या कर शव को उसी दिन में फेंक दिया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीण ने थाने में घुसकर बवाल मचाने का प्रयास किया, लेकिन भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहने से इन आक्रोशित ग्रामीणों को रोकने में फिलहाल कामयाबी मिल गई। घटना के बाद इलाके में रोष व्याप्त है। लोगों में प्रतिशोध की भावना में आकर कभी भी अप्रिय घटना घटने से इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बिहार से भेज दिया है। डीएसपी डॉक्टर शिबली नुमानी ने बताया कि कुल 4 अभियुक्तों में से सभी 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने इस घटना का कारण भूमि विवाद बताया। उन्होंने बताया कि वादी का जमीन 4 लेन में चली गई थी, परंतु नेपाली यादव के हिस्से की जमीन उस जगह अभी बची हुई है, जिससे वादी और उसके पुत्र लगातार नेपाली यादव को आधा हिस्सा देने के लिए दबाव बना रहे थे। इसी कारण ही नेपाली यादव के द्वारा रास्ते से हटाने के लिए वादी के इकलौते पुत्र की सुपारी किला के माध्यम से कराया गया। गिरफ्तार गुड्डू यादव सहित अन्य का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। डीएसपी सदर डॉक्टर शिबली नुमानी के नेतृत्व टीम गठित की गई, जिसमें अस्थामा थाना अध्यक्ष संतोष कुमार, जिला सूचना इकाई के पुलिस निरीक्षक सुबोध कुमार, चंदन कुमार सहित अन्य सुरक्षा बल टीम शामिल थे। कल्लू यादव हैं, उनके द्वारा दिनांक 7 मार्च को अस्थामा थाना में अपने पुत्र के गायब होने के संबंध में कुल 4 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया गया था। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसमें जिला सूचना इकाई के भी पदाधिकारी शामिल थे। स्थानीय थाना और जिला सूचना इकाई के पदाधिकारियों के साथ हम लोग छापामारी कर रहे थे, वादी के पुत्र की बरामदगी हेतु कार्रवाई कर रहे थे। इसी क्रम में 2 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था, जिनको कल न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। पुनः अग्रतर अनुसंधान में पुलिस टीम के द्वारा 2 नामजद अभियुक्त, एक नामजद जो गुड्डू तमोलिया है और एक अप्राथमिकी अभियुक्त शिव कुमार उर्फ डमहा है, उनकी आज अरेस्टिंग हुई सवेरे सुबह। उनके निशानदेही पे जो वादी के पुत्र हैं, उनके शव को कुएं से बरामद किया गया। और इस जो घटना घटित हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि दिनांक 6 मार्च को ही उनके वादी के पुत्र को बुलाकर इन लोगों ने उसकी हत्या कर शव को कुएं में डाल दिया था। कारण के संबंध में इन लोगों ने बताया कि जो मृतक के चचा हैं, उनसे उनका जमीन से संबंधित विवाद चल रहा था। जो 4 लेन पे जमीन थी, वो मृतक और उसके पिता लेना चाह रहे थे अभियुक्त नेपाली यादव से। उसी के क्रम में जैसा कि इन लोगों ने अभी तक बताया कि उन लोगों ने कैश उनको पेमेंट किया था उसकी हत्या कराने के लिए, और वो लगातार दबाव दे रहे थे कि अभी तक घटना घटित नहीं हुई, क्यों नहीं हुई। तो उसी के क्रम में अभियुक्तों ने उन्हें बुलाया दिनांक 6 तारीख को शाम में, खाया पिया और फिर उसको रेलवे पुल के पास ले जाकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दिया और उसको कुएं में फेंक दिया। उनसे पैसा उसको किस तरह से मिल जाता अगर इसको हटा दिया रस्सी से? उनका जैसे जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में जो बातें आई हैं, जो मृतक हैं, मृतक के जो पिता कैलू यादव हैं और जो अभियुक्त है नेपाली यादव, दोनों सहोदर भाई हैं। जो मृतक की जो जमीन 4 लेन में थी, उनके हिस्से की जमीन वो 4 लेन में चली गई थी। अभी तो उसमें पैसा उन लोगों को मुआवजा मिला नहीं है, लेकिन जो अभियुक्त है नेपाली यादव, उनकी जमीन, उनके हिस्से की जमीन अभी बची हुई है। जैसा इन लोगों ने बताया कि ये जो मृतक है और इनके पिता लगातार तूफानी, ये जो नेपाली यादव है, उनसे दबाव दे रहे थे कि आप अपने हिस्से की जमीन में से मुझे आधा जमीन मुझे दे दो, और मुझे जो मेरा जमीन जो 4 लेन में गया है, जो पैसा आएगा मैं उसे उसमें से आधा आपको दे देंगे। लगातार दबाव बना रहे थे, क्योंकि मृतक इकलौते पुत्र थे। अतः उनके चचा के द्वारा सोचा कि उनको रास्ते से हटा दूं, ताकि मेरा जमीन का जो शेयर है, जो हिस्सा है, वो ले नहीं और उसको
मेरा ज़मीन बच जाए। अब तक जो अनुसंधान में उसी के ग्राउंड पे उन्होंने 48,000 रुपया जो गुड्डू तमोलिया हैं उनको उन्होंने पेमेंट किया था 1.5-2 महीना पहले। 3 बार में कुल 48,000 रुपया पेमेंट किया था और उसी पैसे के एवज में ये हत्या अभियुक्तों के द्वारा कारित की गई है। तो नेपाली यादव और जो हत्या किया है उसमें कोई संबंध आपस में? नेपाली यादव दोनों आसपास के हैं, जो और अन्य अभियुक्त हैं सभी आसपास के हैं, उसी मोहल्ले के हैं, सभी मिले जुले लोग हैं और सभी उसी मोहल्ले के हैं। और जैसा अभी जो गुड्डू तमोलिया है उसके संबंध में इन्वेस्टिगेशन में आया कि 2014 में वो कंकड़बाग थाने से जेल भी गए हुए हैं और भी अभियुक्त का हम लोग आपराधिक इतिहास को खंगाल रहे हैं। Unity International School, affiliated to CBSE, providing a nurturing environment, ideal teachers students ratio, interactive and activity based curriculum, Wi-Fi enabled campus with smart classes, well equipped laboratories, special kids zone, special focus on spoken English, creating experiences where children learn at play and apply in life. नामांकन मुफ्त है। नर्सरी से 10वीं वर्ग तक एक अंग्रेजी माध्यम सह शिक्षा विद्यालय। जी हाँ, आपका अपना यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल। हमारी विशेषताएं: एक स्वच्छ एवं पोषित वातावरण, बच्चों को कुशल शिक्षकों का सानिध्य, आदर्श शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, पारस्परिक एवं क्रियाकलाप पर आधारित पाठ्यक्रम, छोटे बच्चों के लिए विशेष सुविधा, अंग्रेजी वार्तालाप पर विशेष ध्यान, आधुनिक उपकरणों से लैस विज्ञान एवं कंप्यूटर प्रयोगशाला। ऐसा अनुभव देना जहां बच्चे खेल खेल में सीखें और उसे जीवन में लागू करें। हमारे बच्चों के लिए असीमित अवसरों को बनाना। इस विद्यालय में हर वर्ग में 40 बच्चों का ही नामांकन होगा, इसलिए जल्दी से नामांकन कराएं। यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल, कंचनपुर, बिहार शरीफ, नालंदा। तो याद रखें हमारा मोबाइल नंबर 9934010046, 9934015066। शिवालय में हर हर महादेव के नारा से सारा वातावरण हुआ भक्ति में। हर हर महादेव के उद्घोष से बिहार शरीफ में स्थित धनेश्वर घाट मंदिर में महाशिवरात्रि को लेकर पूजन, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक के लिए खासा इंतजाम किया गया था। भगवान शंकर की आराधना का पर्व महाशिवरात्रि जिले में धूमधाम से मनाया गया। भगवान शिव के मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। इसी क्रम में धनेश्वर घाट मंदिर में सुबह होते ही श्रद्धालु ने नदियों से जल एवं तालाब में स्नान करने के बाद मंदिर के बाहर लंबी कतार लगाकर बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए खड़े हो गए। शिवालय को फूलों से सजाया गया था तथा आकर्षक ढंग से रोशनी की व्यवस्था की गई थी। महिलाओं में खास उत्साह देखा गया। इस पर्व को लेकर इसी प्रकार जिले के हर शिवालय में हर हर महादेव की गूंज के साथ महाशिवरात्रि पर्व मनाया गया। निकलने दीजिए। महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। इस निमित्त हम लोग बाबा भोलेनाथ की के दरबार में हम लोग अपना मस्तक देखने के लिए आए हैं। समस्त नर नारी आज के दिन भगवान शिव को एक जल, बिल्वपत्र, पुष्प, धतुरा इत्यादि वस्तुएं अर्पित करते हैं। भगवान शिव को जो भी वस्तुएं प्रिय है बस सभी हरियाली प्रदान करता है।
बिल्वपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है। उसमें 3 पत्ते होते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश का वह द्योतक है और भगवान शिव के वह 3 नेत्र हैं। वह तीनों नेत्रों से हमें दैहिक दैविक भौतिक संतापों से रक्षा करते हैं। समस्त मानव का कल्याण भगवान भोलेनाथ करते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर आज प्रातः काल से ही समस्त मंदिरों में भक्तों की अपार भीड़ लगी है और सभी लोग भगवान शिव से यह मांगने के लिए आए हैं कि हमारा परिवार बिल्कुल स्वस्थ रहे, मस्त रहे और सब लोग आनंद पूर्वक अपना अपना जीवन व्यतीत करें। जो नर नारी इस पावन अवसर पर भगवान भोलेनाथ का दर्शन करते हैं, उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो। आज रुद्राभिषेक का भी आयोजन है। रात्रि में भगवान शिव माँ पार्वती की 4 पूजाएं मुख्य रूप से होती है और हम लोग बहुत ही उत्साह के साथ यह पर्व मनाते हैं। समस्त जीवों का कल्याण हो, ऐसा हम लोग मानकर भगवान शिव की आराधना में लगे रहते हैं। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र पांडे। सैनिक ट्रेनिंग सेंटर, तुम मुझे 1 साल दो, मैं तुम्हें वर्दी दूंगा। जी हाँ, our achievers in Indian Army and SSC GD 2020-21 बार बार फिजिकल व लिखित परीक्षा की तैयारी करके भी सफलता प्राप्त नहीं होने वाले युवक निराश ना हो, क्योंकि अब आपके बीच है बुद्धा सैनिक ट्रेनिंग सेंटर। 100% फिजिकल की गारंटी, पूर्व सैन्य अधिकारी के द्वारा ट्रेनिंग पाएं। लड़के लड़कियों के लिए क्लासरूम्स की सुविधा, छात्रावास की व्यवस्था, संतुलित आहार की उत्तम व्यवस्था। आर्मी में वर्ष 2019 से 2020 में 6 सफल, एसएससी जीडी में 12 सफल। आर्मी एसएससी जीडी सीपीओ एसआई बिहार पुलिस बिहार एसआई रिटन टेस्ट प्लस फिजिकल प्रिपरेशन बेस्ट। सीमित समय में 100% फिजिकल लिखित परीक्षा में सफलता पाएं। पूर्व सैन्य अधिकारियों एवं फिजिकल ट्रेनर्स द्वारा संपूर्ण मार्गदर्शन दिया जाता है। बुद्धा सैनिक ट्रेनिंग सेंटर में ओवरवेट वाले तथा हाइट ना बढ़ने से परेशान लड़के एवं लड़कियों के लिए विशेष ऑफर के साथ 50% छूट के साथ सुविधा उपलब्ध है। यहाँ जिम की उत्तम व्यवस्था भी की गई है। तो देर किस बात की, युवाओं ध्यान दें, आपके सपने को देने उड़ान आ गया है आपके बीच बुद्धा सैनिक ट्रेनिंग सेंटर। पता कार्यालय खादी भंडार कैंपस, कागसी मोहल्ला, बिहार शरीफ, नालंदा। होली के जश्न मनाने के लिए लाई गए 15 लाख की विदेशी शराब जब्त, 3 धंधेबाज गिरफ्तार। नालंदा जिले के सारे थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर भिखनी बिगहा गांव में छापेमारी कर मिनी ट्रक से करीब 15 लाख रुपए मूल्य के विदेशी शराब को बरामद किया है। पुलिस ने मौके से 3 धंधेबाज को भी गिरफ्तार किया है। सदर डीएसपी डॉक्टर शिबली नुमानी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि भिखनी बिगहा गांव में होली और पंचायत चुनाव को लेकर शराब की बड़ी खेप को मंगाया गया है। इसी सूचना पर पुलिस भिखनी बिगहा गांव पहुंची, जहां मिनी ट्रक से 146 कार्टन विदेशी शराब बरामद करते हुए मौके से 3 धंधेबाज को गिरफ्तार किया, जबकि पुलिस को देखते ही अन्य धंधेबाज मौके से फरार हो गया। बरामद शराब की कीमत करीब 15 लाख रुपए की बताई जा रही है। पुलिस को चकमा देने के लिए धंधेबाज पुराने फर्नीचर को नई पैकिंग में रखकर उसके नीचे झारखंड शराब लाई जा रही थी। गिरफ्तार धंधेबाजों में छबिलापुर थाना इलाके के बेलदार बिगहा निवासी रामधनी महतो के पुत्र राजू कुमार, मानपुर थाना इलाके के दरियापुर निवासी स्व रामचंद्र प्रसाद का पुत्र भुवनेश्वर और भिखनी बिगहा निवासी स्व दशरथ का पुत्र विक्की कुमार है।
छापेमारी में दल में सदर डीएसपी डॉक्टर शिबली नुमानी, सर्किल इंस्पेक्टर सारे थानाध्यक्ष दिनेश कुमार सिंह, विजय कुमार, अशोक कुमार, निवास प्रसाद शामिल थे। ये शराब के विरुद्ध कार्रवाई की गई है पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में। सारे थाना क्षेत्र के भिकनी बिघा गांव में ये टाटा 407 पे ये लोग शराब को तस्करी कर लाए थे और मौके वारदात से 3 गिरफ्तारी हुई है। कुछ लोग इसमें और भी संलिप्त हैं, उनको भी चिन्हित हम लोगों ने किया है, उनकी भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। होली के मौके पर मंगवाया जाता है। हाँ, होली को लेके पंचायत चुनाव के दृष्टिकोण से ये हम लोगों का अभियान चल रहा है। इसी क्रम में जैसा कि लगता है कि ये लोग मंगवाए थे, लेकिन गहराई से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। इसमें और भी जो नेटवर्किंग में है, जो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं, उनको भी हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे और इसमें गहराई से हम लोग अनुसंधान करेंगे। कुल 146 कार्टून है अलग अलग ब्रांड के। जैसा हम लोग इसमें देख रहे हैं, ये हरियाणा ब्रांड की शराब है, बेंगलोर हरियाणा अन्य ब्रांडेड है। और जैसा पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि झारखंड राज्य से ये लोग कैरी करके लाए थे। जैसा कि पुराना फर्नीचर है उसको पैक करके और भी सामान जो घरेलू सामान इत्यादि होता है उसको पैक कर उसके नीचे जो है छुपा के ये लोग कैरी करके लाए थे। Unity International School, affiliated to CBSE, providing a nurturing environment, ideal teachers students ratio, interactive and activity based curriculum, Wi-Fi enabled campus with smart classes, well equipped laboratories, special kids zone, special focus on spoken English, creating experiences where children learn at play and apply in life. नामांकन मुफ्त है। नर्सरी से 10वीं वर्ग तक एक अंग्रेजी माध्यम सह शिक्षा विद्यालय। जी हाँ, आपका अपना यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल। हमारी विशेषताएं: एक स्वच्छ एवं पोषित वातावरण, बच्चों को कुशल शिक्षकों का सानिध्य, आदर्श शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, पारस्परिक एवं क्रियाकलाप पर आधारित पाठ्यक्रम, छोटे बच्चों के लिए विशेष सुविधा, अंग्रेजी वार्तालाप पर विशेष ध्यान, आधुनिक उपकरणों से लैस विज्ञान एवं कंप्यूटर प्रयोगशाला। ऐसा अनुभव देना जहां बच्चे खेल खेल में सीखें और उसे जीवन में लागू करें। हमारे बच्चों के लिए असीमित अवसरों को बनाना। इस विद्यालय में हर वर्ग में 40 बच्चों का ही नामांकन होगा, इसलिए जल्दी से नामांकन कराएं। यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल, कंचनपुर, बिहार शरीफ, नालंदा। तो याद रखें हमारा मोबाइल नंबर 9934010046, 9934015066। यातायात नियम उल्लंघन में डीएसपी यातायात ने वाहन चेकिंग के दौरान राजनेता पुलिस पदाधिकारियों का भी काटा चालान। रंजीत कुमार, बिहार शरीफ संवाददाता। नालंदा पुलिस ट्रैफिक नियमों का अनुपालन को लेकर विभिन्न चौक चौराहों पर वाहन चेकिंग अभियान लगाया गया। वाहन चेकिंग अभियान का नेतृत्व ट्रैफिक डीएसपी अरुण कुमार सिंह खुद संभाल रखे थे। वाहन चेकिंग के दौरान रसूखदार नेता पत्रकार के अलावे पुलिस अधिकारी को भी नहीं बख्शा। बिना हेलमेट, सीट बेल्ट एवं जरूरी कागजात के बिना ड्राइविंग कर रहे हैं लोगों का चालान काटा गया। वहीं महिलाओं एवं युवतियों को हाथ जोड़कर ट्रैफिक नियम अनुपालन करने की अपील की और हिदायत देकर उन्हें एक मौका दी गई। इस मौके पर ट्रैफिक डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में यातायात नियमों का अनुपालन कराने को लेकर बिहार शरीफ नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहे हैं। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को चालान काटा गया। एक्शन में ट्रैफिक डीएसपी सड़कों पर उतर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का काटा चालान। शहरवासियों को जाम से निजात दिलाने के लिए 12 मार्च से यातायात विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के पहले दिन स्वयं ट्रैफिक डीएसपी अरुण कुमार सिंह सड़कों पर उतरकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से फाइन वसूले। इनके जत्थे में पुलिस पदाधिकारी और कर्मी भी आए जो बिना हेलमेट के बाइक चला रहे थे।
इस मौके पर उन्होंने बताया कि आज से यातायात पुलिस द्वारा विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत ट्रिपल लोडिंग, बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के वाहनों को चलाने वाले वाहन चालकों से फाइन वसूले जाएंगे। यही नहीं, उजली लाइन के बाहर गाड़ियों की पार्किंग करने वाले वाहनों से भी फाइन वसूले जाएंगे। उन्होंने बताया कि आज से शुरू की गई इस अभियान की जानकारी पूर्व में ही लोगों को दी जा चुकी है। इसके बावजूद यातायात नियमों को तोड़ने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि शहरवासियों को जाम से निजात दिलाया जा सके। रूल के हिसाब से आज जांच अभियान तेज किया गया है। ट्रैफिक का यातायात के नियमों का पालन कराने के उद्देश्य से ये हम लोग अभियान चलाए हैं, क्योंकि दुर्घटना में मृतकों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें अधिकांश मृत्यु हेलमेट नहीं पहनने और सीट बेल्ट नहीं लगाने के कारण होती है। चूँकि बीते वर्ष 2020 में कोरोना का वर्ष रहते हुए भी नालंदा जिला में 2019 से मृतकों की संख्या दुर्घटना में ज़्यादा थी। इसलिए एसपी साहब के आदेशानुसार हम लोग आज से एक ड्राइव शुरू किए हैं। हम लोग का ये उद्देश्य रहेगा कि हम लोग कम से कम 99% लोगों को हेलमेट पहनवाना सुनिश्चित करें। अभी जांच के क्रम में यानी पुलिस विभाग को भी यानी आप चालान काटे हैं क्या? नहीं, जांच के क्रम में किसी को भी हम लोग नहीं बख्शने जा रहे हैं। वो किस विभाग से रिलेटेड है, क्या है, ये कोई मायने नहीं रखता। जो भी यातायात के नियम है वो मेरे और आपके सभी के लिए, उसका पालन सभी को करना है। कौन क्या है इससे हम लोगों को कोई मतलब। हाँ सर, किस तरह का अभियान आप लोगों के माध्यम से भी हम लोग प्रचारित करने का दिए थे कि 12 तारीख से हेलमेट, सीट बेल्ट, नो पार्किंग और ट्रिपल लोडिंग के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। कारण ये है कि कोरोना काल के बावजूद 2020 में 2019 से मृतकों की संख्या दुर्घटना में बढ़ी है। इस कारण से ये स्पेशल टास्क दिया गया है कि हेलमेट पहनने वालों का परसेंटेज हम लोग 90% से ऊपर लेके जाए। पटना में लगभग 97% लोग हेलमेट पहनते हैं, जबकि हमारे नालंदा जिला में इसकी संख्या लगभग 60% है। इसलिए हम लोग हेलमेट पहनने वालों का परसेंटेज बढ़ाने के लिए, सीट बेल्ट लगाने वालों का परसेंटेज बढ़ाने के लिए ये अभियान चला रहे हैं, जिसमें शहर के सभी थाना के थानेदार और ट्रैफिक के थानेदार और हम लोग स्वयं उतरे हुए हैं। और ये अभियान प्रतिदिन चलेगा। ऐसा नहीं है कि ये अभियान आज ही के लिए है। और फिर आप लोगों के माध्यम से हम सभी आम जनता से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो हेलमेट पहने, वो सीट बेल्ट लगाएं, वो गाड़ियों को सही जगह पर खड़ा करें। सैनिक ट्रेनिंग सेंटर, तुम मुझे 1 साल दो, मैं तुम्हें वर्दी दूंगा। जी हाँ, our achievers in Indian Army and SSC GD 2020-21 बार बार फिजिकल व लिखित परीक्षा की तैयारी करके भी सफलता प्राप्त नहीं होने वाले युवक निराश ना हो, क्योंकि अब आपके बीच है बुद्धा सैनिक ट्रेनिंग सेंटर। 100% फिजिकल की गारंटी, पूर्व सैन्य अधिकारी के द्वारा ट्रेनिंग पाएं। लड़के लड़कियों के लिए क्लासरूम्स की सुविधा, छात्रावास की व्यवस्था, संतुलित आहार की उत्तम व्यवस्था। आर्मी में वर्ष 2019 से 2020 में 6 सफल, एसएससी जीडी में 12 सफल। आर्मी एसएससी जीडी सीपीओ एसआई बिहार पुलिस बिहार एसआई रिटन टेस्ट प्लस फिजिकल प्रिपरेशन बेस्ट। सीमित समय में 100% फिजिकल लिखित परीक्षा में सफलता पाएं। पूर्व सैन्य अधिकारियों एवं फिजिकल ट्रेनर्स द्वारा संपूर्ण मार्गदर्शन दिया जाता है। बुद्धा सैनिक ट्रेनिंग सेंटर में ओवरवेट वाले तथा हाइट ना बढ़ने से परेशान लड़के एवं लड़कियों के लिए विशेष ऑफर के साथ 50% छूट के साथ सुविधा उपलब्ध है। यहाँ जिम की उत्तम व्यवस्था भी की गई है। तो देर किस बात की, युवाओं ध्यान दें, आपके सपने को देने उड़ान आ गया है आपके बीच बुद्धा सैनिक ट्रेनिंग सेंटर। पता कार्यालय खादी भंडार कैंपस, कागसी मोहल्ला, बिहार शरीफ, नालंदा।
राजगीर डिग्री कॉलेज में छात्रों ने जड़ा ताला, कॉलेज प्रबंधन में लापरवाही से स्नातकों का भविष्य खतरे में। राजगीर डिग्री कॉलेज की कुव्यवस्था के खिलाफ छात्र छात्राओं के पनपते आक्रोश ने शुक्रवार को ताला जड़ने पर मजबूर कर दिया। सरकार और विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। स्नातक पार्ट 2 में जहां पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों में नामांकन प्रक्रिया चालू हो गई है, वहीं राजगीर का डिग्री कॉलेज आज भी ऑनलाइन और ऑफलाइन नामांकन करने में असमर्थ है। नामांकन के लिए कॉलेज आए छात्र छात्राओं को लगातार कॉलेज के तरफ से तारीख पर तारीख ही मिल रही थी। अंततः आक्रोशित होकर छात्रों ने कॉलेज में उपस्थित कुछ एक शिक्षक और कर्मियों को कॉलेज के अंदर ही बंद कर गेट में ताला लगा दिया। छात्र कन्हैया लाल, राज शिव पटेल, सुमित कुमार पांडेय, सन्नी कुमार, आदर्श भारती, देव कुमार, विक्की कुमार ने कहा कि पार्ट 2 में नामांकन के लिए लगातार टहलाया जा रहा है। विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों में नामांकन जारी है, लेकिन लापरवाही के कारण राजगीर डिग्री कॉलेज में नामांकन नहीं हो रहा है। छात्रों ने बताया कि कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर प्रवीण कुमार तीन कॉलेजों के प्रभार में है, जो कि 2 जगह पर तो पार्ट 2 का नामांकन करवा रहे हैं, लेकिन राजगीर में शिथिलता बरती जा रही है। तालाबंदी के दौरान कॉलेज में मौजूद शिक्षक प्रभाष कुमार ने बताया कि ऑनलाइन नामांकन के लिए प्राचार्य के द्वारा गेटवे एजेंसी को अधिकृत किया गया था, लेकिन एजेंसी के द्वारा ऑनलाइन नामांकन में विलंब होने की बात कही। इकरारनामा रद्द करते हुए प्राचार्य द्वारा किसी दूसरी एजेंसी को यह कार्य सौंपा गया है, लेकिन वो भी एजेंसी अभी कार्य शुरू नहीं कर पाई है, जिस कारण छात्र नामांकन से वंचित हो रहे हैं। उपस्थित छात्रों ने कहा कि राजगीर डिग्री कॉलेज के प्रति सरकार और विश्वविद्यालय प्रबंधन पूरी तरह लापरवाह है। कॉलेज में शिक्षकों की कमी से लेकर कर्मियों की काफी कमी है। कॉलेज में पढ़ाई ठप है। कॉलेज के छात्रों ने इस संदर्भ में एक शिकायत पत्र शिक्षा मंत्री को भी दिया है। एडमिशन प्रक्रिया चल रही है, उसके लिए उन्होंने एक गेटवे कंपनी को दिए थे। गेटवे कंपनी ने कहा कि कम समय में हम ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं कर सकते, इसके लिए करीब 1 से 1.5 महीना समय लगेगा। फिर उन्होंने गेटवे को रद्द कर दिया, उसका कॉन्टैक्ट को, और फिर नए एक एजेंसी को दिए हैं। हालांकि एजेंसी का नाम मुझे मालूम नहीं है, लेकिन पता चला है कि वो नए एजेंसी को दिए हैं और कह रहे हैं, उनका कहना है कि अगले वीक में हो जाएगा, जैसा उनसे बातचीत हुई। तो अभी जो स्थिति है वो अभी ऐसी रहेगा। अब तो इसके बारे में वही ज़्यादा कुछ बता सकते हैं, क्योंकि हमारा पावर जो है लिमिटेड है। रूटीन मैटर ही हम डील करते हैं, रूटीन वर्क ही। प्रभारी का कोई खास ज़्यादा पावर नहीं होता, सिर्फ रूटीन वर्क होता है। रूटीन मैटर में हम आप लोग की समस्याओं को, उसकी सूचना वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। जैसे आई कार्ड पर सिग्नेचर करना या ये सब टीसी है, किसी को ना मैंने यहाँ कॉलेज छोड़ के जाना चाह रहे हैं, उनका रद्द करना यहाँ से, वो सब। और तो यहाँ कुछ है, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था क्या होगी, मैंने जो भी यहाँ पर प्रतिनियुक्त कर्मचारी हैं, या तो किसान कॉलेज के और इतने कम मैंने वहाँ के स्टाफ हैं नालंदा कॉलेज और किसान कॉलेज में, कि वहाँ भी समय देना पड़ता है, यहाँ भी देना पड़ता है। इसलिए न यहाँ का काम ठीक से चल रहा है, न वहाँ का काम चल रहा है। ऐसी स्थिति हो गई है। क्या नाम हुआ सर आपका? प्रभाष कुमार। हम तो एक चीज़ और लिख लीजिए, क्योंकि हम नालंदा कॉलेज में, और वहाँ कोई शिक्षक नहीं है। सारे शिक्षक फिलॉसफी डिपार्टमेंट में रिटायर कर चुके हैं। राज्यपाल से मेरा लेटर भी आ चुका है कि जल्दी से उनका बैक कीजिए, लेकिन अभी तक मैंने ये यूनिवर्सिटी में मामला लंबित है। हो सकता है कि कुछ जल्दी निदान निकले, हम समझते हैं, क्योंकि वहाँ भी पीजी है, इंटर टू पीजी है किसान का, ये नालंदा कॉलेज में फिलॉसफी डिपार्टमेंट, और वो भी हम ही को देखना है। वहाँ कई एक कमेटी में भी हैं, हम एडवाइजरी कमेटी में है, और ये और भी कुछ कमेटी में है। जैसे ये 150वीं जयंती मनाया जा रहा है नालंदा कॉलेज में, 150 साल पूरा हो रहा है नालंदा, उस कमेटी में भी हैं। तो बहुत सारी जिम्मेदारी हमारी वहाँ आप कुछ हैं। कितना यहाँ पेयर हुआ अभी स्टूडेंट? हाँ, स्टूडेंट पार्ट 1 और पार्ट 2 का अलग अलग कितना? 2400 समथिंग है लगभग, दोनों मिला के। जी। तो ठीक है।
है ना, बाकी खावा सब बढ़िया से।